नमस्ते स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम फिर एक बार चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 8.5 है हमारी और इसके मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। इसके सवाल कुछ एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आज मैं इसके सवाल संख्या 2 का फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फलन एफ एक्स इज इक्वल माइनस मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 प्लस 3 है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे फलन के मान को इफेक्ट करने वाली बॉडी ये है। इसका वैल्यू जिस तरह से कम या ज्यादा होता है, बढ़ता है या घटता है, प्लस में होता है या माइनस में होता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पूरे फंक्शन का क्या। तो इसका मीनिंग ये है कि इसका वैल्यू क्या आता है, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन का वैल्यू बनेगा। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, शॉर्ट और स्वीट थीम ये रहती है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो भी होता है, मॉड्यूलस फंक्शन जो भी होता है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब वैल्यू पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी रखो, x का वैल्यू चाहे माइनस का रखो, x का वैल्यू चाहे प्लस का रखो, इसका वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, धनात्मक बनेगा। धनात्मक बनेगा मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाओगे मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यदि x का मान घटाओगे तो भी बढ़ता जाएगा, -10 रखा, -100 रखा, -1000 रखा, -1,00,000 का, तो वो भी पॉजिटिव बन जाता है मॉड्यूलस के कारण। तो इसका मान बढ़ता ही बढ़ता जाता है, चाहे कुछ भी वैल्यू रखी जाए। पर कोई वैल्यू तो ऐसी होगी जहां से बढ़ना शुरू हुआ है, सबसे कम मान उसका रहता हो। बढ़ना शुरू हुआ है तो कहां से बढ़ना शुरू हुआ है, ये पॉइंट ऑफ जो इनिशियल है वो तो फाइंड आउट है, हमें पता होना चाहिए किसके लिए हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है बढ़ना। तो देखिए यहां पर x का वैल्यू मैं यदि -1 रखूं, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन का याद रखें, मॉड्यूलस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। मॉड्यूलस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। तो हम इस फंक्शन को एक बार के लिए 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी x का वैल्यू -1 रखा जाए, तब इस मॉड्यूलस फंक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है। इसका वैल्यू 0 यानी इसका कम से कम जो वैल्यू आएगा वो 0 हो सकता है। इसका मिनिमम वैल्यू 0 आएगा तो पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू प्लस का 3 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू इसका फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। हमेशा याद रखना, मॉड्यूलस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता नहीं कर सकता। पर सुनिए, इसके पहले क्या पढ़ा है, माइनस। मैं भी इतने की बात कर रहा था, यही अंगुली रख रहा था, पर क्या पढ़ा इसके पहले, माइनस। तो देखो माइनस पढ़ा तो क्या हुआ कि इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, जैसे से बढ़ेगा माइनस उसको वैसे वैसे क्या करेगा, कम करेगा। यानी इसका मान बढ़ेगा नहीं, इस माइनस के कारण इसका मान r का वैल्यू कुछ भी रखा जाए कम ही आएगा, माइनस में आएगा, घटता ही जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका मान ऋणात्मक होता जाएगा। ऋणात्मक होता जा रहा है, पर कहां पर जाकर रुकेगा ये मालूम नहीं है। ऋणात्मक होगा मतलब काम मान घटेगा, घटते घटते एक निम्नतम बिंदु के ऊपर आकर रुकेगा। वो निम्नतम बिंदु हमें पता नहीं हो सकता, क्योंकि x के कारण मान घट रहा है, मान ऋणात्मक हो रहा है, और x का वैल्यू इनफाइनाइट तक रखा जा सकता है, और इनफाइनाइट पर वैल्यू भी इनफाइनाइट बनेगा। और इनफाइनाइट एक नॉन डिफाइंड वैल्यू है, इसलिए हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। पर जहां से घटना शुरू हुआ वो तो हम पता कर सकते हैं। इसका वैल्यू जैसे जैसे x का वैल्यू अपन बढ़ाएंगे, चाहे माइनस में बढ़ाते जाएं या प्लस में बढ़ाते जाएं, इसका वैल्यू बढ़ेगा और इसका वैल्यू घटेगा, यानी ये घटता हुआ जा रहा है। पर कहां से घटना शुरू हुआ, इसका कम से कम वैल्यू क्या रहेगा, 0। इसका 0 रहेगा तो पूरे फंक्शन का वैल्यू कितना हुआ है, +3, यानी +3 से घटना शुरू हो रहा है। जहां से घटना शुरू होता है वो मैक्सिमम, जहां से बढ़ना शुरू होता है वो मिनिमम। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम पता कर सकते हैं, उच्चतम मान हम पता कर सकते हैं। x इक्वल कितने के लिए, x इक्वल -1 के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू +3 हो सकता है। लिखा गया है x इक्वल -1 के लिए इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तब फलन का उच्चतम मान
f माइनस 1 इज इक्वल प्लस 3 आएगा और निम्नतम मान इसका ज्ञात करना संभव नहीं। ऐसे सभी मॉड्यूलस फंक्शन की लैंग्वेज लिखी जाती है। ये दूसरे सवाल में जितने भी सवाल चार हैं, चारों की लैंग्वेज इसी तरह से रखनी है। पहले देखना है, समझना है, सोचना है कि क्या ये क्या इसका मान x के सापेक्ष घट रहा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। क्या इसका मान x के सापेक्ष बढ़ रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। ये तो बात है स्टूडेंट्स सवाल संख्या 2 की। अब बात करता हूं मैं सवाल संख्या 3 पे आता हूं। 3 में भी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, 3 में भी जो पड़ी है प्रॉपर्टी, जो वैल्यू पड़ी है वो नियर अबाउट मुझे लगता है कि सिमिलर है। थर्ड में भी दिया गया है कि हमें अंतराल दे रखे हैं, थर्ड की भी चर्चा मैंने की थी, एक सवाल बताया था, एक एग्जाम्पल के तौर पे सवाल बताया था। मैं आपको उसको विस्तार से बताता हूं। सवाल देखिए, एक सवाल लेता हूं। सवाल हो गया जैसे, अपन फर्स्ट की बात कर लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट, f(x) इज इक्वल 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 और x बिलोंग्स टू है 1,3, यानी यहां पर लोवेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी, अपर वैल्यू इसकी 3 है। इस इंटरवल में इसका उच्चतम मान कितना होगा, निम्नतम मान कितना होगा। जब इंटरवल फिक्स करते हैं तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट वहां अभी जो सवाल पढ़ रहे थे उसमें इंटरवल फिक्स नहीं है, x माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच मतलब वेरिएशन करता है। तो जब वो वेरिएशन करने का जो एरिया हो इनफाइनाइट है तो वैल्यू फाइंड आउट करने का भी जो हमारे पास हो गया, जो रिजल्ट आएगा वो भी इनफाइनाइट हो गया, इसलिए हम उसको पता नहीं कर पा रहे। उसमें वहां पर हम एक ही वैल्यू पता कर सकते हैं, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। यहाँ दोनों वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जब इंटरवल दिया जाता है, पहचान सुनना, जब इंटरवल दिया जाता है तो इंटरवल में जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम पता करते हैं उसे केवल मिनिमम और केवल मैक्सिमम नहीं कहते, वो निरपेक्ष निम्नतम, मिनिमम का मतलब होगा निम्नतम, और निरपेक्ष उच्चतम मान कहा जाता है। अब गुरुजी यहां पर हमें किताब में तो नहीं लिख रखा, हम कैसे पता करें कि ये निरपेक्ष है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसको। एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है सर, कैसे पता चले? मैं आपको बहुत सिंपल सा वे बताता हूं। जिस सवाल के लास्ट में आपको ऐसे बंद या संवृत अंतराल या क्लोज इंटरवल बोलते हैं, यदि ऐसा मिले तो ये समझना कि वो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की ही बात कर रहा है। तो स्टूडेंट जिस सवाल में आपको ऐसा इंटरवल मिले, समझना वो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है। सर इसको एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम नाम कैसे दिया? एब्सोल्यूट का सिंपल मीनिंग होता है एग्जैक्टली। तो इसी तरह के सवाल में एग्जैक्टली कम से कम कितना होगा, एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, दोनों वैल्यू पता हो सकती है। इसलिए इन दोनों मानों को एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहा जाता है। देखो आपको मैं सोल्व करके बताता हूं। ये सवाल है, मिनिमम मैक्सिमम जब भी आपको सोल्व करना है आप सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पता करें। तो मैंने लिखा कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का
अवकलन करने पर एफ डेस एक्स इज इक्वल 6x स्क्वायर माइनस 24, इसका 0 हो गया, x का 1 हो गया 24। अब यहां लिखना है प्रथम अवकलन के बाद फलन के चरम मान के लिए। फलन का चरम मान वो होता है जिसको प्रथम अवकलज में रखने पर प्रथम अवकलज का मान 0 हो जाता है, उसे चरम मान कहते हैं। तो चरम मान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अब एफ डेस है 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यहां से 6 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल 4 और x इज इक्वल प्लस माइनस 2 बनेगी। x का वैल्यू प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है, पर x का वैल्यू जो माइनस का 2 आया वो हमारे दिए गए अंतराल के बीच का नहीं है, इसलिए x का वैल्यू माइनस 2 हमारे काम का नहीं। तो यहां लिख देंगे हम कि x इज इक्वल -2 असंगत हल है। ठीक है, तथा x इज इक्वल टू बिलोंग्स टू 1,3 है। ठीक है, आता है फलन के मान कौन से? फलन के 3 मान आएंगे, एक तो 1 पे निकालेंगे, एक 2 पर निकालेंगे, एक 3 पर निकालेंगे। किसके मान निकालेंगे? डायरेक्ट फलन के मान निकालेंगे। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम में सदैव x का जो वैल्यू है वो हम डायरेक्ट फलन में रखते हैं, और हम केवल उच्चतम और केवल निम्नतम जिसमें ये अंतराल नहीं दिया जाता है उसमें x का वैल्यू डबल डेरिवेटिव में रखते हैं। याद रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। जब ये इंटरवल नहीं दिया जाए और उच्चतम और निम्नतम पूछे तो पहली दफा अवकलन करना है। इसकी तरह ये लाइन लिखनी है, 0 के बराबर लिखना है, x का वैल्यू पता करना है। x का वैल्यू 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ कितने भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कैसा है। फिर उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने पे जो आपको प्राप्त हुआ उसका फिर से पुनः अवकलन करना है x के सापेक्ष, वो डबल डेरिवेटिव आएगा। डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखनी है, वो x की वैल्यू रखने से जिस x की वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव आए उसके ऊपर मान मिनिमम होगा, जिस x की वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए उस x की वैल्यू पर मान उच्चतम होगा। ये याद रखना है। डबल डेरिवेटिव माइनस का आए तो उच्चतम मान प्राप्त होगा, डबल डेरिवेटिव प्लस का आए तो निम्नतम मान प्राप्त होगा। ये दोनों बातें याद रखें। यहां हम x का वैल्यू सीधा फलन में रखेंगे। पहले एक रख रहा हूं, सॉरी, 2 कोष्टक 1 की घात 3 माइनस 24 गुणा 1 प्लस 107। इसका रिजल्ट जो बनेगा ये 24 रहेगा, ये 2 ही रहेगा, 2 प्लस का 109 तो हो गए प्लस के और 24 हो गए माइनस के, तो 9 15 85 वैल्यू आ गया इसका। फिर दूसरा वैल्यू x का वैल्यू कितना आया, 2 रखेंगे, 2 कोष्टक 2 की घात 3 और 24 गुणा 2 प्लस 107, 14 48 तो माइनस का हो गया, ये 2 की घात 3 8 8 दूना 16 और ये हो गया 23 में से जब हम 48 माइनस करते हैं तो 23 गया 25, 75 हो गया भाई, 75 हो गया। फिर हम x का वैल्यू रखेंगे 3, ये रहा 3, 1 2 3,
यहाँ पर इत्तेफाक बना कि 1 2 3 लगातार वैल्यू है, जरूरी नहीं यही वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। 3 का क्यू माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, 74 हो गया। और ये 9 ते 27, 27 दूना 54, 27 दूना 54, और 54 और 107 हो गया 161। ये हमें घटाना है 72, तो 61 11 89। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू तो x इजिकल 3 पे आएगा 89 लिख देना। अतः दिए गए फलन का उच्चतम मान x बराबर 3 पर 89 है, और फलन का निम्नतम मान x बराबर 2 पर 75 है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारा सवाल हुआ थर्ड का फर्स्ट, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का मैंने आपको तरीका बताया है। बहुत सिंपल है। फलन मिलेगा, पहली दफा अवकलन करेंगी, अवकलज को 0 के बराबर रखेंगी, चरम मान पता करेंगी, और चरम मान जो हमारे अंतराल के अंदर से वो हमारे काम के, जो अंतराल के अंदर से नहीं है वो हमारे काम के नहीं है। दो वैल्यू तो आपको सवाल में दी होगी, एक मिनिमम होगी, एक लोअर होगी, एक अपर होगी। उसके बीच में से जितनी वैल्यू और आती है उन सब वैल्यू, मिनिमम वाली मैक्सिमम वाली दो तो है, बाकी और आई उन सबको डायरेक्ट फलन में रखना है और रख मान निकालना है। जो मान सबसे ज्यादा आए वो उच्चतम होगा, यानी निरपेक्ष उच्चतम होगा। जो सबसे कम आए वो निरपेक्ष निम्नतम होगा। आइए फिर आगे ले चलता हूं आपको सवाल संख्या 4 पे। सवाल संख्या 4 में क्या है, एक सवाल लेता हूं मैं इसका, चौथे का बी लेता हूं, चौथे का बी लेता हूं। एफ एक्स इज इक्वल है हमारे पास a sec x प्लस b cosec x, a sec x प्लस b cosec x, और हमें गिवन है कि a बड़ा है 0 से और b बड़ा है a से, ऐसा हमें सवाल में दिया गया है। अब वही काम x के सापेक्ष मैक्सिमम मिनिमम की जब भी बात आती है तो x के सापेक्ष दिए गए फलन का प्रथम अवकलज तो ज्ञात करना ही है। हमें फलनों के चरम मान ज्ञात करने, x की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। सिर्फ प्रथम अवकलज ज्ञात किया तो f डेस x, a तो गुणांक पड़ा रहेगा, सेक का अवकलज होता है सेक x इंटू टेन एक्स, और x का x के सापेक्ष 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। b पड़ा है, cosec होता है स्टूडेंट्स माइनस cosec x इंटू cot x, और x का 1 होता है तो एसिड पड़ा है। ये प्रथम अवकलज हो गया, और यहां पर वही भाषा सब सवालों में लिखनी है, फलन की चरम मान के लिए। इस सवाल में सिर्फ चरम मान ही ज्ञात करने, और चरम मान ज्ञात करने के लिए प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रखा जाता है। a sec x इंटू टेन एक्स माइनस b cosec x इंटू cot x इज इक्वल टू 0। अब यहां स्टूडेंट्स हम ऐसा कर सकते हैं कि a sec x इधर ही पड़ा रहे और tan x भी पड़ा रहे, इस माइनस वाले पूरे टर्म को राइट पार्ट की ओर ट्रांसफर कर दें तो हमें प्लस का मिल जाएगा। ये हो गया। अब हम यदि इस वैल्यू को इसके नीचे ले आए, क्या है, थोड़ा सा यहां नीचे आगे दिखेगा नहीं, मैं इधर कर देता हूं। यदि मैं इसको ऐसा ले लेता हूं कि sec x इंटू टेन एक्स बाई cosec x इंटू cot x इज इक्वल b बाई ए हो गया। इसको हल करें हम
तो देखिए क्या बन गया है, ये सेक होता है 1/कोस, 1/कोस होता है सेक, हो गया। tan होता है sin/कोस, तो इसका लिख दिया मैंने sin/कोस। पहले मैं अंश वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूं। फिर नीचे cos एक होता है 1/sin, 1/sin, देखना मेरी उंगली को, 1/sin, बटे में बटा रहता नहीं, साइन चला जाएगा ऊपर, तो एक साइन स्क्वायर हो गया। कोट होता है cos/sin, तो ये cos/sin बटे में बटा रहता नहीं, साइन फिर ऊपर चला गया, कितनी पावर हो गई, 3 होगी, और यहाँ cos आ गया नीचे, 1/cos इज इक्वल b/a। ये हो गया स्टूडेंट, ऊपर साइन की पावर 3 है, नीचे कोस की पावर 3 है, और शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूं तो 10³ इज इक्वल b/a हो गया। और यदि मुझे 10 का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो वो आया b/a की पावर 1/3। और मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो ये लो x का वैल्यू हो गया 10 इनवर्स b/a की पावर 1/3। ये स्टूडेंट सवाल में जितना लिखा हुआ है वो बिंदु हमने पता कर दी, वो चरम बिंदु हमने पता कर दी, फलन के चरम बिंदु, क्रांतिक बिंदु जिसे बोलते हैं, वो हमने पता कर दी। अब इनके मान क्या होते हैं इसके ऊपर वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फलन का मान, इस x के ऊपर फलन का मान कितना होता है, इस x के ऊपर प्रथम अवकलज का मान तो 0 होगा, जो हम चरम मान ज्ञात करेंगे उन पर प्रथम अवकलज 0 होता है, फलन 0 नहीं होता है। तो उस चरम बिंदु, जो चरम बिंदु हम ज्ञात करते हैं, उन चरम बिंदुओं पर फलन के प्रथम अवकलज का मान 0 होता है, फलन का खुद का मान 0 नहीं होता। तो हमें पूछा सवाल में कि इन चरम बिंदुओं पर उस फलन का वैल्यू कितना, वो मान हमें ज्ञात करना है। तो ये x की वैल्यू उठाकर हम फलन में रखेंगे। अब ये x का वैल्यू कैसे आप देखोगे, एक चेंज करके बताता हूं मैं आपको, यहां जगह पढ़िए, ये 10 है, 10 क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार होता है। हमें सेक चाहिए, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहां पर हम, ये लंब है और ये आधार है, कौन है लंब, b की पावर 1/3, तो लंब है, आधार कौन है, a की पावर 1/3। हमें कर्ण चाहिए, तो हम इसको यहां पर करके दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है, हम रफ में अलग से कर सकते हैं, यहां जगह पड़ी यहाँ कर सकता हूं। यानी हमारे पास में जो इस सूत्र के अनुसार जो आधार है, वो आधार तो आ रहा है हमारे पास a की पावर 1/3, और लंब आ रहा है b की पावर 1/3। जब हम कर्ण ज्ञात करें तो a², ये हो गया a², सॉरी, और प्लस b², ये हो गया दोनों का अंडर, ये कर्ण हो गया, समझ में आया, ये क्या हो गया हमारे पास में, कर्ण हो गया। तो आधार हमारे पास पड़ा है a की घात 1/3, लंब पड़ा है b की घात 1/3, समझिए, आप सवाल करना सीखिए। और कर्ण मैंने ज्ञात कर दिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब सेक चाहिए, तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू रख देंगे, आधार आपको पड़ा है a की घात 1/3, आ गया वैल्यू। ऐसे ही कोसेक होता है हमारे पास में कर्ण बटे लंब, तो कर्ण पड़ा है हमारे पास में, लंब भी पड़ा है b की घात 1/3, ये वैल्यू रख देंगे। ये फलन का x बराबर 10 इनवर्स b/a की पावर 1/3 या 10x इज इक्वल b/a की पावर 1/3 पर चरम मान ज्ञात हो जाएगा। ये स्टूडेंट चरम मान ज्ञात करना 8.5 का सवाल संख्या 4 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए क्या है, सवाल संख्या 5 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक फलन x/1 प्लस x tan x का मान x बराबर cos x पर, x बराबर cos, यानी हम जो चरम बिंदु ज्ञात करते हैं यहाँ पर, वह चरम बिंदु दिया है x इक्वल cos x, वो कह रहा है x इक्वल cos x पर दिए गए फलन का मान ही अधिकतम होता है, उच्चतम होता है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो अब देखिए ये सवाल संख्या हो गया हमारा 4th का भी, 4th में 3 सवाल है, तीनों इसी तरह से होने,
कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप इनको करिए। जितने सवाल आप खुद सोल्व करेंगे उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे सवाल संख्या 5 पर, 5th नंबर के डाउट पर आपको ले चलता हूँ। और 5th नंबर का डाउट है वो ये कह रहा है कि सवाल लिख देता हूँ एक बार में, समझ में आया अच्छे से, इसलिए ये कह रहा है सिद्ध कीजिए क्या कि x बराबर कोस x पर x बाई 1 प्लस x टेन x उच्चतम है, मैक्सिमम है, यह हमें सिद्ध करना है। अब देखिए मैं हल कर रहा हूं यहां पर, तो मैं ये लिखूंगा कि चूंकि x के किसी मान पर x बाई 1 प्लस x टेन x उच्चतम है तो इसका व्युत्क्रम करूं, उल्टा करूं, 1 प्लस x टेन x बाई x उसी x के मान पर, कैसा होगा, निम्नतम होगा, तो हम इसको जब निम्नतम सिद्ध कर देंगे तो ये स्वतः ही उच्चतम सिद्ध हो जाएगा। गुरुजी उल्टा करने की जरूरत कहां पड़ रही थी, कोई दिक्कत नहीं भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसको भी हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। इसका अवकलन करते हैं तो इसका हर बड़ा है तो थोड़ा अवकलज कठिन होगा, x का मान निकालने में तो तकलीफ होगी, और इसका अवकलज सिंपल होगा और x का मान भी जल्दी हमें पता हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं इसको जिस फलन को मैं निम्नतम सिद्ध करना चाह रहा हूं उसको मैंने y मान लिया, क्योंकि x इसमें पढ़ा ही है। y इज इक्वल 1 प्लस x टेन x बाई x, इसका रिजल्ट ये बन गया 1 बाई x और प्लस टेन x। ओके, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये बात प्रत्येक सवाल में मैंने लिखी है, समझ में आई आपको। ये dy बाई dx हो गया, और ये 1 अपॉन x का अवकलज आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं। 1 अपॉन x का अवकलज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, और ये हो गया हमारे पास में प्लस 10 का होता है sec स्क्वायर x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फिर वही x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, डायरेक्ट ही कर लेता हूं मैं, काम निपटे, बार बार नहीं करना पड़े। पुनः अवकलन करने पर तो पुनः अवकलन जाएगा डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 2 बाई एक्स की पावर 3, और sec स्क्वायर का होता है 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, ये होता है, ये हो गया इसका सेकंड डेरिवेटिव, समझ में आया। अब वही बात कि फलन के चरम मान हेतु, फलन के चरम मान के लिए प्रथम अवकलज सदैव 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स इजिकल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो आया था माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल 0। वैल्यू पता करें तो sec स्क्वायर x इज इक्वल प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहां sec x इज इक्वल 1 बाई एक्स है, और इधर से इस x को व्युत्क्रम करें तो ये sec बन जाता है cos x, यानी चरम बिंदु x बराबर cos x आ रहा है।
इस cos x पर फलन का मान उच्चतम है या नहीं, देखते हैं। पॉजिटिव आता है तो निम्नतम होगा, और किसका, इस फलन का, और यदि नेगेटिव आता है तो उच्चतम होगा। अब वैल्यू रख देते हैं, जगह थोड़ी कम है, इधर दिखेगा नहीं, तो एक बार स्टूडेंट जरा देखिए, यहाँ पर मैं एक लाइन इरेज करता हूं, आपकी इच्छा वहीं से कर दूं। थोड़ा सा यहाँ एक बार लिख देता हूं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है और x इज इक्वल कोस एक्स पर मैं पता कर रहा हूं। डबल डेरिवेटिव ये पड़ा, ये तो हो गया 2 cos की पावर 3, तो cos की पावर 3 है तो उसको ऊपर ले जाऊंगा, sec की पावर 3 हो जाएगी, तो इसको लिख दूंगा मैं 2 sec क्यूब, 2 sec क्यूब, 2 sec क्यूब x प्लस x का वैल्यू रखूंगा इसमें, क्या आ रहा देखना, cos का वैल्यू x है, ठीक है, cos का वैल्यू x है, तो यहाँ पर sec का वैल्यू 1/x पड़ा ही, तो sec का वैल्यू तो आ गया 1/x, इसमें sec स्क्वायर ही पड़ा पहले से, तो ये आ गया हमारे पास में 2 गुणा 1/x स्क्वायर, ये तो sec स्क्वायर हो गया, फिर इंटू में पड़ा 10, जब sec का वैल्यू ये होता है, sec स्क्वायर ये होता है, 10 क्या होता है हमारे पास, 10 होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लो 10 का वैल्यू आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट जरा बोर्ड पे गौर से देख लीजिएगा, मैंने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू हमें पता हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, और सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो आपको ये कहूंगा सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, समझ में आ गया, यानी ये सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। आप देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, ये लो प्लस लगाया, आई वी और ई बोलते हैं इसको, पॉजिटिव ये लो, और पॉजिटिव है दैट मीन्स यहां लिखूंगा, थोड़ी जगह कम है वहां पर, कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो बड़ा है किससे, 0 से, जब 0 से बड़ा होता है ना, तो जो y है y का मान निम्नतम होगा, y का मान क्या होगा, निम्नतम होगा। जब y निम्नतम है, y कौन है, ये वाला फॉर्मूला भाई देखिए, जब y मिनिमम है तो इसका उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना है। आप भाषा में लिख देंगे, जब y बराबर 1 प्लस एक्स टेन एक्स बाई एक्स निम्नतम है तो x बाई 1 प्लस एक्स टेन एक्स उच्चतम होगा, अर्थात x इज इक्वल कोस एक्स पर दिए गए फलन का मान उच्चतम मान होता है। ये स्टूडेंट हमारा सवाल है 5वां, सिद्ध करने वाला बहुत बढ़िया सवाल है, यानी 8.5 के बहुत ही अच्छे सवालों में से काउंट होता है, इसको एक बार गौर से आप देखिए बोर्ड में। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं इस बारे में कि सवाल और भी है, इसमें 2 सवाल और बचे, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ज्यादा आगे नहीं बढ़कर आज इतने सवाल करें तो ज्यादा ठीक होंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है कि किसमें क्या करना है, किसमें क्या करना है। जब तक आप 1-2 सवाल करके नहीं देखोगे आपको इसका एहसास नहीं होगा कि होंगे कैसे। सारे स्टूडेंट्स से मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि सवाल खुद करें, खुद समझें, नहीं आए तो मुझे कॉल करें, और सब सवालों को ढंग से बिल्कुल व्यवस्थित रूप से ठीक सही 100% सही करके फिर कॉपी में करें, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। और एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने सवाल करवाया 5वां, उसी तरह 6वां और 7वां होगा, आप खुद करेंगे। जब आपका मेरे पास कॉल आएगा, मैसेज आएगा, रिक्वेस्ट आएगी सर कि हमें दोनों सवाल नहीं है, तो मैं कल के नेक्स्ट क्लास की वीडियो में इसे बताऊंगा, अदरवाइज आप उसे खुद करेंगे, मानूंगा कि आपको आ चुका है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडे से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको अपन रेगुलर लें, सीरियस लें। अगेन थैंक्स।